नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू में, जिसका गांव पड़ता है नई बस्ती, ब्लॉक है मढ़। आपको बता दें, यहाँ हम पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। यहाँ पे ये जो नई बस्ती एक गांव है, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर धान की फसल लगी है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई, हम उनसे जानेंगे कि क्या उनको बॉर्डर के आसपास खेती करने में क्या कोई कठिनाई आती है। आप ये बताइए, बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं आप, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। क्या आपको खेती करने में कोई कठिनाई आती है? ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे, तो बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। पहले होती थी, फायरिंग होती थी, अभी कोई फायरिंग नहीं है, अभी मज़े हैं। अभी मज़े हैं। ये बताइए कि जैसे बात करते हैं मुख्य फसल की, कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? जहाँ पे गेहूँ और दाना होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो गांव गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, पहुँच रही हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि अब यहाँ पे हमें सुकून है, सब अच्छा है, तो जो लहलाती फसल है और जो आपका जीवन है, जो हर चीज़ को देखते हुए नज़रिए से, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो किसान है वो आज के समय में खुशहाल है। हाँ, किसान सब कुछ खुश है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उनको, कि मज़े ले रहे हैं, दान दून भी होती है, सब कुछ होता है, खाना पीना सब घर का ही हो जाता है। बहुत अच्छा हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, धन्यवाद बनवा। आइए चलते हैं चौपाल में। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान भाई जो यहाँ के हैं वो सब मज़े में हैं, सब खुशहाल हैं और वो अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मिट्टी की जांच के लिए ये एक सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हम किसानों की मिट्टी को चेक करते हैं, उसका स्वास्थ्य का लेवल देखते हैं और उसी के अनुसार जो रिपोर्ट बनती है, इनको हम आग्रह करते हैं उसी के हिसाब से डाया, यूरिया, पोटाश का उपयोग किया जाए। ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो बात कर रहे हैं, किसान भाई जो है यहाँ पर किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभ ले रहे हैं? देखिए, जब इनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड इशू होता है तो ये जब अपनी ज़मीन की क्रॉप की बुआई करते हैं, उस टाइम पे जो उस पे लिखी हुई जो लिमिट्स हैं, जितना नंबर होता है, उसी के हिसाब से ये फिर अपनी पैदावार में या फिर बुआई में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में ग्राम सरपंच मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। ये बताइए कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, क्या यहाँ पर किसान भाई लाभ ले रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर? मैं गांव ने बस्ती की सरपंच हूँ, तो हमारे गांव के सब लोग हर डिपार्टमेंट से, हमारे कृषि विभाग के डिपार्टमेंट से हर किस्म का लाभ ले रहे हैं। ये हमारा बड़े अच्छे ढंग से हमारे साथ तालमेल करते हैं और हमारे पास हर काम के लिए, हर चीज़ की जानकारी के लिए हमारे पास ये आते हैं। तो आप बनवाते हैं इनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड? जी हाँ, हम बनवाते हैं। गांव के विकास के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? हम
गांव के विकास के लिए अपने कृषि विभाग के साथ मिलके जो भी हमें जो कार्य कोई भी नई बात कोई भी नई तकनीक हमें बतलाते हैं, हम सब गांव वाले इनके साथ मिलके वो काम करते हैं। हमारे बीच में जिला विकास परिषद के सदस्य मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये बताइए जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कि हर किसान तक योजनाएं पहुंचे? नमस्कार, मैं बलवीर लाल, डीडीसी मेंबर मड़। पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको नमस्कार करता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम जहां पर ऑर्गेनाइज़ करवाया, और उसके साथ साथ ही मैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी नमन करता हूं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को लागू किया। आज पंचायत अपना खुद प्लान बना रही है और ब्लॉक अपना खुद प्लान बना रहा है, और जिला विकास परिषद सदस्य जो हैं डीडीसी के मेंबर हैं वो अपना अलग अलग से प्लान बना रहे हैं। ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से ही ये सफल हुआ है। जितना भी ये आप हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे जहाँ सरपंच भाई हैं, जहाँ लोकल किसान हैं, ये टाइम टू टाइम हम इनको जितने भी अवेयरनेस कैंप होते हैं ये हमारे साथ कॉर्पोरेट करते हैं, और लोगों को जितनी भी भारत देश की योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी कृषि संबंधित हैं, ये हमें टाइम टू टाइम बताते हैं, और लोगों तक हमें कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जाकर ये कैंप लगाएं और जितनी भी योजना है उसका लाभ हमारे किसान भाई लें। आप क्या कदम उठा रहे हैं विकास के लिए? हम तो दिन रात लगे ही हैं लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब से हम जीते हैं तब से ही हमने एक प्रण लिया है कि जिस तरह से हमारी जनता ने हमें वोट दे के यहाँ पर विजय घोषित किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि टाइम टू टाइम अगर इरिगेशन का प्लान बने वो भी हम अपने गांव के लोगों के साथ शेयर करें, जहाँ कोई एग्रीकल्चर का बने, पीडब्ल्यूडी का, जिस तरीके का भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका जितना भी प्लान बनता है हम अपने सरपंच भाइयों के साथ, जहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर वो प्लान बनाते हैं, ताकि जितनी भी हमारी मड़ क्षेत्र है इसे किसी प्रकार भी कोई दिक्कत ना रहे, कोई भी परेशानी है हम दिन रात इनकी हल करने के लिए सेवादार हैं। देखिए आपको बताया किस तरीके से हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं वो काम कर रहे हैं, जो सरपंच हैं उन्होंने भी बताया कि वो भी किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहे हैं और योजना के लिए हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जा रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई है, बहुत देर बाद पहले। कितने पहले कराई है? कोई 5-6 साल हो गया। तो कृषि विभाग में आपने जानकारी ली कि मेरे को मिट्टी की जांच करानी है, तो कैसे कराऊं? जांच दी, उन्होंने बताया था भाई एक जगह से लेनी है, दूसरी जगह से लेनी है, तीसरी से लेनी है, तो वो हमने ऐसे ही करके लिया, तो उधर लेबोरेटरी में दी थी। पर आपने तो बहुत समय पहले ली थी ना? हाँ, बहुत पहले पहले। तो उसके बाद क्यों नहीं बनवाया आपने? इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। कार्ड भी बनता है तो फिर दोबारा भी कराना पड़ता है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप ये बताइए कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि एक बार कार्ड बन गया तो दोबारा उनको कब बनाना होगा कार्ड? उसके लिए अगली फसल जब होगी उसमें तब हर फसल में उसको करना जी पड़ेगा? हाँ, अगली फसल या अगले साल 2 फसलें रख के अगले साल वो तैयार करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोई शुल्क लगता है? नहीं, ये टोटली फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो कैसे उनको आना पड़ेगा इसका सैंपल के लिए, या आपकी टीम गांव में जाती है? उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे जो इधर पंचायत के अफसर होते हैं वो जाके बताते हैं उनको सैंपल लेने का तरीका, कि कितने इंच मिट्टी उठानी है और कितने ग्राम का सैंपल लेना है, और वो सैंपल ये उठा के तो फिर जो उस पर एक फार्म होता है, फार्म भरा जाता है जो आजकल GPS लोकेशन में भी आता है। उसके बाद हमारी लैब है तालाब तिलों में, वहाँ हम जमा करवा देते हैं। अगर कोई बाई चांस रह जाए तो अगर उसकी फसल लगी ना हो, अगर उसने यूरिया डाया या कोई ऐसा गोबर ना डाला हो खेत में, तो हम उसका फिर भी सैंपल उठा लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ फसल से पहले होता है। और दूसरी चीज़, हमारी कभी भी एक सॉइल टेस्टिंग वैन है, वो भी टाइमली आती रहती है, वो भी सैंपल कलेक्ट करके ले जाती है। देखिए आपको बताया कि आप जैसे आप दूसरी फसल लेते हैं, एक फसल के बाद जब दूसरी फसल को लेते हैं तब आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए और ये आपके लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, आपको लगता है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ है तो लाभकारी, लेकिन वो तो गवर्नमेंट जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है उन्होंने एक मोबाइल बैन दी है, लेकिन वो मोबाइल बैन रोज तो नहीं ना आती है।
फिर हमारे किसानों को भी चाहिए कि वो वहाँ जाकर वो लेबॉर्ट्री है जो उनकी वहाँ मिट्टी ले जाएं, मिट्टी फ्री में टेस्ट होती है। तो ऐसा ये तकरीबन इनको अभी पता नहीं है, ये जाते नहीं है, उसी पर निर्भर हैं जो पहले उन्होंने 2-4 साल में पहले करवाई थी। तो उसमें वो बताते हैं कि इसमें कौन से खाद की कमी है, पोटाशियम की कमी है, यूरिया इतना डालना चाहिए जो इतना। तो मैं यही अपने किसानों से यही आग्रह करूँगा कि ये वहाँ तालाब तलों में जो दफ्तर है इनका, वहाँ भी जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री को। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको किसान भाइयों को बनवाना चाहिए। आप अपने निकटम जो कृषि विभाग का ऑफिस है वहाँ जाइए, अपना मिट्टी का सैंपल लेके जाइए और वहाँ आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा दिया जाएगा। और अगर आपके मन में सवाल है कि मिट्टी की जांच कैसे होनी है, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर आप मिट्टी की जाँच कराना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नई बस्ती की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को मिट्टी का सैंपल लेना है तो कैसे लेना होगा? मिट्टी का सैंपल लेने के लिए कुछ एक चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जब फसल कटती है और फसल लगाने के पहले, ये टाइम को ध्यान में रख के हमारे किसान भाई मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। मैं इसको इस चीज़ के साथ जोड़ूंगा, जैसे एक इंसान अपने टेस्ट करवाता है, वो क्या करता है, उसको डॉक्टर बोलता है खाली पेट करवाना। खाली पेट का मतलब ये है कि उसने कुछ लिया ना हो, उसका 12 घंटे पेट खाली हो। उसी तरीक़ा से जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है, जो हमारी धरती माता, अगर उसका हमने टेस्ट लेना होगा तो एक फसल जब कटती है, दूसरी फसल लगाने से पहले शर्त ये है कि उसमें किसी भी प्रकार का गोबर ना हो, वो पेड़ की छांव में ना हो, उसमें डाया यूरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की दवाई जैसे क्लोरोपाइरीफास वगैरह लोग सिंक वगैरह के लिए, टर्माइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस तरीके से उन्होंने क्या करना है, मेरे किसान भाई क्या करेंगे, 6 से 9 इंच का एक सैंपल, 6 से 9 इंच का एक सैंपल लेंगे, फिर उसके 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से, 2 आमने सामने और 2 आमने सामने वाले काट के लास्ट में 250 ग्राम का जो हिस्सा है वो कलेक्ट करेंगे। वो कलेक्ट करने के बाद उसमें एक पर्ची डाली जाएगी जिसमें वो अपना नाम, पता,
खसरा नंबर लिखेंगे और ब्लॉक लिखेंगे। उसके बाद वो सैंपल या तो हमारे ऑफिस में दें या हमारे पंचायत के अधिकारी को दें या फिर वो तालाब तिलों में हमारी जो एक सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ सबमिट करवा के रिपोर्ट ले सकते हैं। देखिए, आपको बताया कि अगर आपके मन में भी सवाल था कि मिट्टी की जांच कैसे होगी, पहले आपको सैंपल कैसे लेना है, तो आप पहले अपनी मिट्टी का सैंपल लीजिए। सैंपल लेके आप विभाग में जाइए, विभाग में आपको निःशुल्क आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा कर दिया जाएगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ, जांच कराई थी पहले, पर हमारे किसान भाई इतने अवेयर नहीं थे कि हर सीज़न में कराना पड़ती है। अब हम आपके द्वारा अवेयर हो चुके हैं, तो हर सीज़न में हम करवाएंगे और निःशुल्क होती रहती है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि निःशुल्क होती है और उन्होंने मिट्टी की जांच कराई है, तो आप भी अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर आप अपनी सोयल हेल्थ कार्ड बनाइए और इससे लाभ की प्राप्ति कीजिए। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच की बात हो रही है, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई थी सर। ये बताइए, मिट्टी की जांच जब आपने कराई तो उसका कार्ड बन के आया था? नहीं, कार्ड नहीं आया। कार्ड बनकर नहीं आया। तो कितने समय पहले आपने मिट्टी की जांच कराई थी? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो कहाँ पर कराई थी आपने मिट्टी की जांच? जहाँ पे बोर्ड के नीचे। कृषि विभाग? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला था आपको, कब तक सैंपल आ जाएगा? जी नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ड बनकर कब तक तैयार हो जाएगा? कार्ड की बात नहीं। आपने उनसे संपर्क किया कि मेरा कार्ड नहीं आया? ना उन्होंने बोला ना हमने पूछा। पर आपको भी एक कदम बढ़ाना है कि मेरा कार्ड बनकर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड इतना लाभकारी है। आप पूछेंगे जब आएंगे दोबारा। बिल्कुल, अब आप जागरूक हो गए हैं। हाँ। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि अब उनको पता चला है, वो पूछेंगे कि मेरा कार्ड बनकर क्यों नहीं आया। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ, करवाई थी। ये बताइए, कैसे करवाई आपने मिट्टी की जांच? जैसे कि हमारे इधर 3 फसलें होती हैं ना, 2 मतलब हम एक स्पेशल जिसमें सब्जी सुब्जी डाल देते हैं और गेहूँ और सबसे दान होती है। पर हमारा जो पुराना प्रोसीजर चल रहा है, जैसे हम शुरू से चल रहे हैं कि एक कनाल में 4 किलो या 5 केजी यूरिया और खाद डालते हैं, उसी तरीके से करें। पर जो एक कार्ड का है, आज तक ना इतना ब्रीफ किया है, ना इसका इतना बड़ा प्रोग्राम चला है। जो हमारे किसान भाई हैं नहीं उस चीज़ तक पहुंच सके हैं, तो इस वजह से हम जो हमारा पुराना रेशो चल रहा है उसी रेशो के हिसाब से हम जो कार्ड के आधार पे नहीं डाल रहे हैं। कार्ड के आधार पे नहीं डाल रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि गांव में ऐसी गोष्ठी हो, जागरूक किया जाए किसान को कि इसके फायदे क्या हैं। हर किसान भाई हमारा जो उस चीज़ तक पहुंचे और उसका बेनिफिट जो ले सके। देखिए, हमारे किसान भाइयों की गुजारिश है कि यहाँ पे गोष्ठी की जाए। जब गोष्ठी होगी, उनको जागरूक किया जाएगा। वो कह रहे हैं हम अवश्य अपना इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा भी खर्चा कम हो, हमारी भी आमदनी बढ़े। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आप गांव में गोष्ठी का आयोजन करेंगे? जी, अब करते रहते हैं। अभी पीछे भी कुछ दिन पहले एक हमने आर्मी और बीएसएफ के साथ किया था, 20-25 दिन पहले। हमारा जो ब्लॉक मड है उसमें जो हमारे अधीन आती हैं वो 14 पंचायतें हैं। हमारी कोशिश रहती है हर एक पंचायत को कवर। वो चाहते हैं कि उनको जैसे मृदा स्वास्थ्य के बारे में पूरे गोष्ठी करके उनको पर्याप्त मात्रा में जानकारी दी जाए कि इसके फायदे क्या हैं और कैसे इसको यूज़ करना है, और कार्ड भी उनको दिए जाएं। क्योंकि कई किसान कह रहे हैं कि उनको बहुत पहले उन्होंने 2 से 3 या 4 साल हो गए, मिट्टी की जाँच तो हुई परंतु आज तक कार्ड बनकर नहीं आया। तो ये इतना लंबा समय, मतलब इतना उनके पास कार्ड नहीं पहुंचा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे अब? उसके लिए अब आगे आने वाले सीज़न में जैसे ही ये धान का सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम जागरूकता अभियान के तहत कैंप लगाएंगे और एक स्पेशल कैंपेन करवा के एक गाड़ी भी यहाँ पे बुलवाएंगे और कोशिश करेंगे हर एक फार्मर से, हर एक किसान भाई के सैंपल उठाने की हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। और अगले सीज़न से पहले हम ये कहते हैं कि इस पूरी पंचायत को कवर कर लेंगे स्वास्थ्य मिट्टी के उसमें, और कार्ड टाइमली दे देंगे हम। देखिए, बता रहे हैं कि जैसे ही किसानों की अगली फसल ली जाएगी उससे पहले सब किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। आप बताइए, आप अपने अब गांव के लिए क्या करेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे बता रहे हैं किसान भाई कि मिट्टी की जांच तो हुई परंतु कार्ड बनकर नहीं आया, कई किसानों को आया, कई किसानों का नहीं आया। जिनका नहीं आया उसके लिए आप क्या करेंगे अब? देखिए सर, हमारी जब भी धान की फसल कट जाएगी, हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी, हम अपने ऑफिसर से कहेंगे कि हमारे जहाँ एक कैंप लगवाएं और हमारे सारे किसान भाई एक कैंप में इकट्ठे होकर ये हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हम वो कार्ड आप भी प्रयास करेंगे इसके लिए? हम तो करेंगे, हम सरपंच तो करेंगे प्रयास। हमारा तो यही प्रयास होता है कि हमारे गांव के लिए, हमारी पंचायत के लिए, मतलब कि जो भी नई कोई भी योजना आती है,
हमारी पंचायत में लागू हो। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? दरअसल जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी योजना है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक उद्देश्य है कि वो जो हमारे किसान भाई या बहन हैं, उनकी जो इनकम है वो दोगुनी करें। इसके लिए उनको एक सहायता राशि दी जाती है जो कि 6,000 रुपये साल की रहती है, और वो 3 बराबर की किस्तों में उनके बैंक खाते में डाल दी जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि जो उनकी ऑलरेडी इनकम है वो उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकें। और इसके लिए क्या है कि एक कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर कोई भी किसान भाई या बहन उन गाइडलाइंस के अंडर आता है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल है। देखिए, आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताइए, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? नहीं आ रही। एक बार भी नहीं आई राशि? नहीं, पहले आई थी तो दो किस्त कोई, उसके बाद नहीं आ रही है? उसके बाद नहीं। इसके लिए आपने किसी से संपर्क किया कि मेरी राशि नहीं आ रही है? नहीं किया, किसी से संपर्क नहीं किया? नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनकी राशि नहीं आ रही है और उन्होंने इसके लिए किसी से संपर्क भी नहीं किया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? नहीं सर, एक भी राशि नहीं आई? नहीं, पहले आती थी फिर बंद हो गई आना। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले उनकी राशि आ रही है, उसके बाद उनकी जो राशि है वो नहीं आ रही है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। वो कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये की राशि पहले तो आई, उसके बाद फिर नहीं आ रही। तो क्या ऐसा रीज़न है जिससे राशि उनकी नहीं आ रही है? जी देखिए, जैसे जब ये स्कीम चली थी तो तकरीबन सब किसानों को जो एलिजिबल थे उनको राशि मिलना शुरू हो गई। अब क्या होता है सर, इसमें हमारे पास वेरिफिकेशंस आती हैं। जो गवर्नमेंट है वो हमें लिस्ट भेजती हैं किसानों की, और हमें वेरीफाई करना पड़ता है ये देखने के लिए कि जो किसान है वो गाइडलाइंस में फॉलो कर रहा है, कि एक जेन्युइन किसान, जो एलिजिबल किसान है, उस तक पैसा जा रहा है। उसमें हमें कुछ 2-3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसमें जो मेन चीज़ हमें चेक करनी होती है वो है उसकी लैंड ओनरशिप, कि वो उसके पास खेती लायक ज़मीन है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। इसमें हमारे साथ रेवेन्यू की एजेंसी भी रहती है, क्योंकि जो ज़मीन का या जो भी है वो सारा रेवेन्यू हमें वेरीफाई करके देती है। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो ये डिटेल देती हैं कि जिस किसान का नाम है तो उसके नाम ज़मीन है, उसके नाम इंतकाल या ओनरशिप राइट्स उसके हैं। तो जैसे इनका जो पहले पैसे आ रहे थे अब नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके नाम ओनरशिप
नहीं है। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो इनका आधार है वो इनके खाते के साथ लिंक्ड नहीं है। और तीसरा है कि ई-KYC होती है, वो हर जो PM किसान का लाभार्थी है उसके लिए अनिवार्य है कि वो अपनी ई-KYC करवाए। अगर तो ई-KYC उनको कब कब करानी है? ई-KYC के लिए भी सर ऊपर से आती हैं इंस्ट्रक्शंस कि इनकी ई-KYC करवानी है, और जैसे ही हमारे पास वो आती हैं इंस्ट्रक्शंस, हम जाके अपने अपने एरियाज़ में सबको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि ई-KYC कीजिए। हम अपनी तरफ से भी करते हैं, और इनको अगर ज़रूरत पड़े तो खिदमत सेंटर भी भेजते हैं जहाँ जाके ये आराम से अपनी ई-KYC करवा सकते हैं। अब किसान भाई को जैसे जानकारी नहीं है और उनको कहाँ संपर्क करना होगा कि मेरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आ रही, उसके लिए कहाँ संपर्क करना होगा? उनके लिए तो सबसे जो प्रथम संपर्क हम ही हैं। वो हमारे ऑफिस जा सकते हैं, और हमारे जो अधिकारी हैं तकरीबन सबका जो फ़ोन नंबर है सब एरियाज़ में जो PRI मेंबर्स हैं इनके पास होता है, किसानों के पास होता है, तो फ़ोन करके भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कृषि विभाग का पूरा पता? हमारा जो ऑफिस है हल्का में, कृषि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस है जो हमारा, वो हल्का में है। उसके अलावा जो हमारा सब डिवीज़न का ऑफिस है वो हमारा जो निदेशालय है, कृषि निदेशालय गोलपुली तालाब तिलो, वहाँ हमारा जो सब डिवीज़न का ऑफिस है वो भी वहीं है, और हमारा कृषि निदेशालय भी वहीं पे है। अगर वो संपर्क करना चाहते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर? उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो पंचायत घर में रहता है, तो कोई भी किसान वहाँ से जाके वो कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके उनको संपर्क कर सकता है। देखिए, आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि अगर आपकी भी राशि नहीं आ रही तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? हाँ, हमारी भारत सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत से फ़ायदे की स्कीमें जो है लॉन्च की हैं, लेकिन हमारी बात किस्मती ये है कि हमें प्राइम मिनिस्टर किसान निधि जो योजना है जिसका 2,000 रुपया हर किसान को मिलता है, वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो ज़मीन हमें लाट हुई है ये कोई लोकल लाट नहीं है जैसे बाकी लोगों को लोकल लाट होती है, ये रिफ्यूजी लाट है। तो क्यों हम क्या करें, अब हम नहीं जा सकते, यहाँ हमारी जो लाट तसब्बर कर दी है, तो ये रिफ्यूजी लाट को समझ कर, ये ओनरशिप की समझ कर इसको ये जो PMKY जो है हमारी किसान निधि जो, ये तो हमें सैंक्शन करनी चाहिए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव नई बस्ती की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।